अस्सलाम वालेकुम। सब हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहले हमने बताना है फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में। तो वो हमारे पास है ऑल मेजरेबल क्वांटिटी नोन एज फिज़िकल क्वांटिटी। वो हो सकता लेंथ है, मैस है, टाइम है, टेम्परेचर है, प्रेशर ईटीसी वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो फिर उसके बाद कहना है देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी, एक स्केलर है और एक वेक्टर है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? दोज क्वांटिटी विच कम्प्लीट डिस्क्राइब बाई मैग्नीट्यूड, यानी कि ऐसी क्वांटिटी जो मुकम्मल जो है बताई जा सकती है उसके मैग्नीट्यूड से। वो कौन? वेयर मैग्नीट्यूड इज़ द कम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड यूनिट, लाइक दैट 5 किलोग्राम 5 नंबर है, किलोग्राम यूनिट है मैस का, 40 डिग्री सेल्सियस। तो वेयर स्केलर आर लेंथ, मैस, प्रेशर, टेम्परेचर, स्पीड, वॉल्यूम, एनर्जी, वर्क, पावर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स ईटीसी। उसके बाद वेक्टर क्वांटिटी है दोज क्वांटिटी विच कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो वो कौन कौन सी क्वांटिटीज है? वेट, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आपने फोर्स भी लिखा है और टॉर्क भी लिखा है। इसमें टॉर्क और फोर्स, तो इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क होता है? टॉर्क होती दोनों ही फोर्सेस हैं, मगर टॉर्क जो है एंगुलर एसिलेशन पैदा करता है, वाइल फोर्स जो है लीनियरली एसिलेशन पैदा करती है। उसके बाद हमारा टॉपिक जो है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर गिव्स अ स्केलर क्वांटिटी नोन एज डॉट प्रोडक्ट। तो हमने इसकी कुछ मिसाल देनी है। तो कहना वर्क इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। लाइक दैट हमारे पास कोई एक वेक्टर है, उसको हमने डी का नाम दिया हुआ है, एक एफ का नाम, एक जो उसके ऊपर डी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर जो है एक बॉक्स वेट पड़ा हुआ है। उस वेट को अगर हम यहाँ से रस्सी बांध के फोर्स लगाएं तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक एफ साइन थीटा और एक एफ कोस थीटा। ठीक है। तो एफ इस फोर्स के दो कंपोनेंट हैं, लॉन्ग वाई एक्सिस साइन थीटा होता है, लॉन्ग एक्स एक्सिस जो है वो कोस थीटा होता है। इस फोर्स की वजह से जो एंगल बना है वो 60 का बना है। तो जो हम कह सकते हैं इस ब्लॉक और इस वेक्टर के ऊपर जो इसको फोर्स लगा के इधर को खींचेंगे तो इसके दरमियान एंगल 0 का होगा, मगर फोर्स जो एक्चुअली जो एंगल बना रही है 60 है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि डब्ल्यू इज इक्वल एफ कोस थीटा इंटू डी। तो हमने कोस थीटा का इस्तेमाल क्यों किया? हमने इसलिए किया क्योंकि जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं वो रिवॉल्व होती हैं कोस थीटा के ऊपर, और वहाँ यहाँ पे जो है वर्क को हमने मालूम करना है। तो वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इसलिए हमने कोस थीटा का इस्तेमाल किया है। और जो एफ साइन थीटा है वो इस वेट में बैलेंस हो गया है, इस वेट में ये साइन थीटा। तो इसका एंगल जो हम कह सकते हैं 0 है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं एफ डी कॉज ऑफ थीटा, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं वर्क इज़ दी एफ डॉट डी डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क के अलावा अगर हम इसकी और एग्जांपल करना चाहते हैं, दूसरी एग्जांपल है ये, वर्क को अगर हम टाइम पे डिवाइड करवा दें तो पावर बन जाता है, और डिस्प्लेसमेंट को टाइम पे डिवाइड कर दें तो वेलोसिटी बन जाता है। पावर इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी होता है। उसके बाद इसकी करैक्टरिस्टिक क्या? पहली यह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की मालूम करने के लिए हमारे पास एक वेक्टर है ए, एक बी वेक्टर है। बी का जो परपेंडिकुलर इसके ऊपर गिर रहा है ए के ऊपर, और यहाँ से यहाँ तक जो बी का प्रोजेक्शन यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है। उससे आगे ये ए वेक्टर है, मूव कर रहा है। इस बी के दो कंपोनेंट बन रहे, एक बी साइन थीटा और एक बी कॉस थीटा। हम स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की बात करें इसलिए हम कॉस थीटा को लेके चलेंगे, मगर बी का जो प्रोजेक्शन ए के ऊपर गिर रहा है हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, मतलब कि हमने उसका लिया तो मैग्नीट्यूड बी का है, मगर वो किस में मूव कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर इंटू ए इंटू बी कॉज ऑफ थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। इसको क्वेश्चन हम 1 कह दिए। उसके बाद हमारे पास जो है बी डॉट ए वेक्टर, हमने कम्यूटेट मालूम करना, मतलब कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए मालूम करना है हमने। तो इसी तरह से एक वेक्टर हमने ये लिया है, दूसरा बी वेक्टर ये है।
तो इसी तरह भी इसका भी दो कंपोनेंट बनेंगे, ए साइन थीटा और एक ए कॉज ऑफ थीटा। तो इसको हम कहने बी डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, जो पहले था हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। तो बी डॉट ए बी इंटू ए कोस थीटा, इसको हम ए बी कॉज ऑफ थीटा भी लिख सकते हैं। दोनों क्वेश्चन को फर्स्ट और टू को हमने कंपेयर किया, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पैदा हो जाता है वो पूछ सकता है अगर यहाँ पे कौन सा हाइपोटेनियस है, कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है। तो हाइपोटेनियस हमेशा 90 के एंगल के सामने बनता होता है, ये वाला इसका हाइपोटेनियस है, ये इसका परपेंडिकुलर है और इसका ये बेस है। जिसके ऊपर बन रहा होता है वो बेस है, जो ऊपर से नीचे गिर रहा है वो परपेंडिकुलर है, जो 90 के सामने वाला एंगल बड़ा एंगल उसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। उसके बाद अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं देन द प्रोडक्ट ऑफ दियर मैग्नीट्यूड इज ए बी, मैक्सिमम हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ दियर मैग्नीट्यूड ए बी, या फिर मैक्सिमम भी कह सकते हैं। वो किस तरह से दो पैरेलल वेक्टर हैं एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हों, जो ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनके दरमियानी एंगल ज़ीरो है क्योंकि इन्होंने आपस में मिलना तो है नहीं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कोस थीटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से ए बी कोस ज़ीरो, और कोस ज़ीरो जो होता है वो बराबर होता है 1 के। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी। तो फिर कहता है अगर दो वेक्टर्स हैं वो एंटी पैरेलल हैं, पहले तो पैरेलल थे अभी एंटी पैरेलल हैं, तो इनका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो नेगेटिव मैक्सिमम आएगा। तो मतलब कि एक सीधी लाइन का जो एंगल 180 का होता है, यानी कि एक है पैरेलल है मगर उनकी डायरेक्शन जो है ऑपोजिट है, तो थीटा इनके दरमियान 180 का बनेगा। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस 180, ए डॉट बी माइनस ए बी, क्योंकि कोस 180 माइनस 1 के बराबर होता है। उसके बाद सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर गिव्स स्क्वायर ऑफ इट्स दियर मैग्नीट्यूड। ए डॉट ए कोई भी वेक्टर है उसका उसके साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए तो वो क्या देता है, स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड देता है। यानी कि एक वेक्टर ये है उसको हमने ए क्या नाम दिया, इसको इसके ऊपर जितना मर्जी मल्टीप्लाई करवाते जाए इनके दरमियान थीटा जो ज़ीरो का बनना है, तो और कॉस ज़ीरो हमारे पास क्या होता है वो बराबर 1 के बराबर होता है। उसके बाद उसके अगला जो है द म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर गिव प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड इज ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो मैग्नीट्यूड देता है क्योंकि परपेंडिकुलर होता है। एक वेक्टर कुछ इस तरह से है, एक वेक्टर इस तरह से है, इनके दरमियानी एंगल 90 का बना रहता है और कोस 90 बराबर ज़ीरो के होता है। 90 को ज़ीरो की वजह से सारा जो है इसकी मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो गई।